हेलो दोस्तों, आज हमारे जेब में जो नोट है उसका एक लंबा इतिहास रहा है जिसके बारे में शायद आपको भी पता ना हो, पर ये जरूरी है कि भारतीय मुद्रा के इस सफर के बारे में आप भी जानें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हर इंसान और हर देश की जरूरत पैसा है। सदी दर सदी, साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के जमाने में लोग कैशलेस और डिजिटल बन रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश जो आपके पास नोट या सिक्के के रूप में है, उसका एक अपना लंबा इतिहास है। रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपया से हुआ है, जिसका अर्थ चांदी होता है। इसकी उत्पत्ति 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपया से हुई थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है, लेकिन रुपए का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारतीय सिक्के को प्राचीन भारत के राज्यों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें पुराण, करस्पान या पारस के नाम से भी जाना जाता था। इन प्राचीन भारत के राज्यों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल्य, शाक्य, सूरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। उस वक्त अलग अलग स्थानों पर अनियमित आकार और अलग अलग चिन्हों के सिक्के चलते थे, जैसे सौराष्ट्र में कुबड़ा बैल वाला सिक्का, दक्षिण पांचाल में स्वास्तिक और मगध में कई प्रतीक वाले सिक्के का चलन था। सबसे पहले मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे के पंचमार्क वाले सिक्के का आविष्कार किया था। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने 12वीं शताब्दी ईसा तक भारतीय राजाओं के शाही डिजाइनों को अपने इस्लामिक सुलेख के साथ बदल दिया था। 1526 ईस्वी से मुगल सम्राट ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को लागू किए। इस युग में रुपये का विकास तब शुरू हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 178 ग्रेन यानी 11.5 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया के नाम से जाना गया था। और ये सिक्का मुगल काल, मराठा युग, ब्रिटिश भारत के दौरान भी उपयोग में रहे। अब तक भारत में सिक्के का ही राज था। ब्रिटिश काल में पहली बार 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी किया, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर की नोट बनी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रुपया को अपनी वैश्विक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज 6 के प्रमुख ने नोटों और सिक्कों पर देसी डिजाइन को बदल दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने पूरे भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने भारत सरकार को ब्रिटिश भारत के विशाल विस्तार में जारी किए गए नोट का एकाधिकार दिया, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। आखिरकार कागजी मुद्रा का प्रबंधन मिंट मास्टर, महालेखककारों और मुद्रा नियंत्रण को सौंपा था। 1923 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाली एक श्रृंखला शुरू की गई थी और ब्रिटिश भारत के सभी पेपर मनी मुद्दों की एक अभिन्न विशेषता के रूप में इसे जारी रखा गया था। ये नोट 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में जॉर्ज 6 के चित्र वाला पहला 5 रुपए का नोट जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए का नोट, मार्च में 100 रुपए का नोट और जून 1938 में 1000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। इससे पहले रिजर्व बैंक के मुद्दे पर दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर ने हस्ताक्षर किए थे। 1947 में आजादी के बाद भारत का आधुनिक रुपया हस्ताक्षर रुपए के सिक्के के डिजाइन में वापस आ गया। कागजी मुद्रा में चुना गया प्रतीक सारनाथ में लायन कैपिटल था, जिसमें बैंक नोटों की जॉर्ज 6 श्रृंखला को बदल दिया। स्वतंत्र भारत द्वारा छापा गया पहला नोट 1 रुपए का नोट था। पुराने जमाने में चले अनाज श्रृंखला को 15 अगस्त 1950 को पेश किया गया था। यह भारत गणराज्य जी का पहला सिक्का था। राजा की छवि वाले नोट को अशोक के सिंह से बदल दिया गया। 1 रुपए के सिक्के पर शेर की जगह मकई का एक फूल लगाया गया। 1955 का भारतीय सिक्का अधिनियम जो 1 अप्रैल 1957 से लागू हुआ। दशमलव श्रृंखला की शुरुआत की। रुपए अब 16 आने या 64 पैसे के स्थान पर 100 पैसे में विभाजित हो गया। 1980 में विज्ञान और तकनीक के आधार पर नोट बनाए गए, जिसमें 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट, 1 रुपए पर तेल रिग और 5 रुपए पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों पर भारतीय कला जैसे कोणार्क पहिया, मोर बनाए गए। 1996 में 10 रुपए और 500 रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए थे। इस सीरीज में पहले से चले आ रहे लायन कैपिटल सीरीज के सभी नोटों को बदल दिया है। दृष्टिहीन विकलांगों के लिए एक बदला हुआ वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेट, लेटेंट इमेज और इंटेग्रेलियो फीचर नई विशेषताएं थी। 2011 में 25 पैसे और 50 पैसे और उसके नीचे के सभी पैसे के सिक्के को बंद कर दिया गया। रुपए के नए प्रतीक के साथ सिक्कों और 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की नई श्रृंखला पेश की गई। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 रुपए
और 1000 रुपए के नोटों की कानूनी मान्यता रद्द कर दी थी और उसकी जगह पर 500 के नए नोट जारी किए जो वर्तमान में चल रहा है। इसी के साथ सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार 200 रुपए का नोट भी छापा। भारत सरकार ने इसके अलावा 1000 रुपए के नोट की जगह पर 2000 रुपए के नोट जारी किए जो वर्तमान में चल रहे हैं और अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद लोगों में नोट को लेकर भ्रम फैला हुआ है कि नोटबंदी है। लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट पूरी तरह से मान्य है और बाजार में इनका लेन देन जारी रहेगा। कोई भी 2000 रुपए के नोट से लेन देन को मना नहीं कर सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।